अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद के साथ होंगे। हमारे लाहौर में रात से बारिश है, पूरा दिन भी किनमिन किनमिन। और जो छतों में, घरों में, छतों में, दीवारों के अंदर घुसने वाली बारिश है ना, वो सिस्टम चला हुआ है इस टाइम। बिल्कुल बारीक बारिश लगी हुई है। और अब आके कोई जो है ना कह लें कि इसमें शाम के कोई महल 5:15 होने वाले हैं, कि पता नहीं 5:30 होने वाले हैं। अब आके बारिश रुकी है, तो अब मैंने आया हूँ ऊपर लेके सारा दाना दूना, मैंने कहा इनको दाना डालें। तो कबूतर जो हैं उनका बुरा हाल हुआ है। तो उससे पहले आपको पता है पिंजरों की सफाइयाँ इस मौसम में, आपने विड में दाना डालना है, पहले वेपर शेपर लगा के उसके बाद दाना डालें, ताकि बीटे शीटे सारी हो जाएँ, हट जाएँ। आप अच्छे तरीके से दाना डालें, आपके कबूतर सही सेफ रहें। और जो आपके साथ मैंने कल शेयर किया था कि सी विट फोर्ड इस मौसम के अंदर भाई बड़ी लाजवाब चीज़ है, वो डाल सकते हैं। कोई आपके पास और चीज़ है डाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हर किसी का अपना तरीकाकार है, हर किसी का अपना जो है वो एक है तरीकाकार। तो मेरा जो है मैंने आपके साथ शेयर किया कबूतर सेफ रखने के लिए, कबूतर हेल्दी रखने के लिए। आपके सामने ही है कि कबूतर किस तरीके से जो है दाना आके खा रहे हैं, किस तरीके के साथ जो है माशाल्लाह से। इतनी बारिश होने के बावजूद अब मैं आया हूँ इनके सर पे ज़रा थोड़े से। और बाकी ये भी बच्चे भी माशाल्लाह बेहतरीन है, फिट हैं, ये भी खा पी रहे हैं। बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाते हैं बारिश के अंदर, और जो कि आम बात है कि बारिश के अंदर बच्चे जो है ना थोड़ा ज़रा मौसम के असरात ज़्यादा मना जाते हैं। पर ठीक है माशाल्लाह, बच्चे भी चल रहे हैं, सिस्टम साथ साथ चला रहे हैं, खा रहे हैं। दाना उनको थोड़ा खिंचवा डालता हूँ। आज मैंने उनकी ट्रे बढ़ा दी है ताकि ज़रा जो है वो बेहतर तरीके से दाना शाना खा सकें। बाकी कोशिश कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बच्चे फ़िट हैं। और ये मादियाँ माशाल्लाह से, ये मादियाँ भी ठीक हैं, ये भी खा पी रही हैं, ये भी बेहतरीन है। तो अब जो सिलसिला चल रहा है बारिशों का, एक मुसलसल रेगुलर सिलसिला चल रहा है, इसमें हम कर तो कुछ सकते नहीं जनाब, हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने ये देखें माशाल्लाह मादियाँ बेहतरीन फिट एंड फाट। बच्चे थोड़े ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं ना। और नीचे मेरे जो जोड़ों वाले कबूतर हैं वो भी सारे सेफ़ हैं। बहुत से भाई कह रहे हैं कि आजकल हम केयर किस तरह करें, कबूतर संभाले नहीं जा रहे, ये मसला वो मसला। तो भाई सिंपल सा तरीकाकार है कबूतरों को सेफ़ रखने के लिए। अभी मैं सोच रहा था ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे, इनका मैं सिस्टम करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आज का दिन का गुजार के ना कल सुबह से इनका मैं सिस्टम चला दूँगा। बच्चों को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ इन 2 पिंजरों के अंदर भी इंशाल्लाह ताला मैं कर दूँगा। थोड़े दिन 2-3 दिन इनको इस पिंजरे में बाहर डिवाइड करके रखूँ, और यहाँ पे ज़रा बेहतर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा हुआ। तो बच्चा जब पिंजरे में ज़्यादा होता है ना, तो वो मसले मसाइल क्रिएट होते हैं बच्चों में। ठीक है, मैं हूँ, कोई हो, किसी की छत पे बच्चा जहाँ पे ज़्यादा तादाद में होगा वहाँ पे मसला आएगा। तो मैं उस सब से बचने के लिए, सेव करने के लिए, इनको खा रहे हैं सारे बच्चे, सारे बाहर आए हुए हैं, खा रहे हैं। मुझे वो नज़र आ रहा है, हाँ अच्छे तरीके से दाना खा रहे हैं लोग जी। किनमिन दोबारा शुरू हो गई है। तो अल्लाह ताला हम सबके ऊपर करम करे। मैं सोचा है कि बच्चे छोड़े ना 20 बच्चा इधर डाल दूँ, 20 उधर डाल दूँ, 40 बच्चा हो जाएगा। 40 बच्चा बेहतरीन तरीके से जो है ना, और फिर पीछे यहाँ पे कोई मेरा ख्याल है 50 बच्चा फिर बच जाएगा, तकरीबन 100 के करीब बच्चा है। तो फिर वो सेफ़ रह जाएगा, सारा बच्चे खुले खुले हो जाएंगे और उनकी सेहत अच्छी रहेगी। जब उनकी सेहत अच्छी रहेगी तो देखने वाले, हमारी सेहत वैसे ही अच्छी हो जाती है। जब कबूतर सेफ़ हो ना, तो हम देखने वाले जो है ना उनको वो ऐसे ही अच्छे हो जाते हैं। तो क्योंकि बच्चों को नहा नहा के, ये देखें ना, ये आपके सामने ही है, नहा के बुरा हाल हुआ, कीले मीले अजीब से गंदे हो गए हैं। इन परों में तो उन्होंने उड़ना भी नहीं है, इन परों में ये उड़ने जोगे नहीं रह गए। जो इनके हालात बन गए हैं ना, मुझे नहीं लगता अब ये उड़ें, ये बहुत गंदे हो गए हैं। ये अब नहलाइयाँ शलाइयाँ मिलें तो उसके बाद ये कवरी में आए तो आए, अभी तो इनके हालात बुरे ही हैं। तो बच्चों को ज़रा सेव करते हैं, बच्चों को इधर साफ़ सुथरे माहौल देते हैं ना। ज़रा थोड़ा बच्चे मैं डिवाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला, या मैं काम करूँगा। ये काम करना बहुत ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। ना किया तो भाई बच्चे जो है ना वो जा पड़ने, क्योंकि बारिशें तो रुक नहीं रही, तो फिर हमको ही डिसीजन लेना पड़ेगा, और फिर वो डिसीजन यही है। और यहाँ पे भी मादियाँ जो हैं, मुझे जो चंद नज़र आएंगी, वो मादियों को उधर मादियों में डालता हूँ, इधर भी थोड़ा सा रश कम करता हूँ, क्योंकि ना पिंजरे अंदर से भी खुशक नहीं हो रहे। बाहर से तो चलो होने ही नहीं ना, बारिश है, पिंजरे अंदर से भी खुशक नहीं हो रहे। वो चिप चिप अजीब सी पिच पिच चिप चिप वो सिलसिला बना हुआ। तो उन सब से बचने के लिए ये है माशाल्लाह एक्टिव है मेरे परिंदे, वो मुझे इस तरह का कोई इशू फेस करना नहीं पड़ रहा। और माशाल्लाह ठीक है काम। ये देखें आपके सामने ही है माशाल्लाह माशाल्लाह, कबूतर हैं, एक्टिव हैं। पर जो भी है भाई, फिर भी सेफ बेहतर करने के लिए, इनकी कुछ सेहत के लिए
मैं को बेहतर करने के लिए मैं चाह रहा था, वो गंदा अंदर बैठे खा रहा, बदतमीज़ एक परिंदा। इनको ग्रिट की ज़रूरत है, इसका मतलब है ग्रिट ला कर रखता हूँ ऊपर। ग्रिट भी नहीं अभी रखी भी, मैंने चंद दिन पहले दी थी इनको, अब नहीं दे रहा क्योंकि वो बाहर गीली हो जाती है ग्रिट ही। वो चंद दिन पहले मैंने ऊपर ला के इनको ज़ीरो की चिप्स वगैरह डाली थी सारी। तो जोड़ों को ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऊपर वालों को इतनी फिर भी नहीं होती। जोड़े जो है ना उनको ज़रा मादियाँ ख़ास तौर पर ग्रिट रखो तो ग्रिट पे पागल ही हो जाती हैं। अच्छा, इनका पानी उठाया हुआ है अभी, वही जो आपको बताया हुआ तरीक़ाकार उसके मुताबिक इनको इंशाल्लाह अभी ट्रीट करूँगा मैं। इनको पानी शानी दूँगा और वही पानी के अंदर दवाइयाँ डाल के उस तरीके के साथ। तो माशाल्लाह कबूतर बड़ी बड़ी, और इतनी बारिशों के बाद स्ट्रेस के बाद आपके पिंजरे में ना जो लोग केयर नहीं करते उनके तो सब्ज़ बीठों से जान नहीं छुड़ती, उनको तो पिंजरे में सब्ज़ बीठे ही बीठे नज़र आती हैं। तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं हुआ। मेरे पास परिंदे बिल्कुल हैप्पी, एक्टिव, फिट, फाट हैं। मुझे कोई किसी किस्म के सब्ज़ बीट का मसला परिंदों में नहीं आया, मुझे किसी किस्म का कोई जो है वो नहीं आया। मेरे परिंदे माशाल्लाह से ब्राउन बीठे हैं, अपनी गोल मटोल मोटी मोटी कर रहे हैं क्योंकि परिंदों की केयर हो रही है। और सारा चक्कर केयर का आपको तरीका आता हो तो ये बारिशें वारिशें भी जो है ना वो बंदा निकलवा लेता है। अभी ट्रेज में मैंने दाना डाला था तो एक ट्रे ज़रा ज़्यादा डाल गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है ये पड़ी रहने देते हैं। और बस आपको भी यही मशवरा है, आज सिर्फ एक छोटी सी अपडेट देनी थी। मैंने कहा आपके साथ एक लिंक बना हुआ वो बना रहे, कोई ख़ास कंटेंट आज का मैं नहीं निकाला, ना मैं शो करवा रहा हूँ। शो क्यों नहीं करवा रहा उसके भी पीछे वजह बताता हूँ। अब मैं अगर अंदर जाऊँगा पिंजरों के अंदर, मेरे बहुत सारे बाहर गीले हैं, अब मैं गीली जूतियों के साथ अंदर जाऊँगा और नीचे वाले पिंजरों में ना नीचे भी बुरा हाल हुआ हुआ। ये देखें बारिश के बाद बुरा हाल हुआ हुआ, ये देख रहे हैं पानी सारा पानी पानी अजीब सा हुआ हुआ। तो अगर मैं गीले पाँव सारे लेके अंदर जाता हूँ, फिर मैं एक पकड़ के लाता हूँ शो करवाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर जाता हूँ गीले पाँव के साथ, फिर दूसरा लाता हूँ शो करवाता हूँ, तो अंदर सारा गीला हो जाएगा और फिर वो अच्छी बात नहीं है। नीचे मेरे पिंजरों की फुल सफाई का निज़ाम बेहतरीन रखा हुआ है, पूरी लश पश है मेरे पिंजरे नीचे भी, ठीक है, ऊपर भी लश पश है नीचे भी लश पश। जब इस तरह का मौसम हो तो सफाई का ख्याल आम दिनों में अगर आप हफ्ते बाद 10 दिन बाद करते हैं ना, तो इस तरह के मौसम में अगर बारिशें रोज़ हो रही हैं तो रोज़ाना सफाई। अगर बारिशें देखें कि एक दिन हो रही है फिर रुक रही है फिर हो रही है, तो आप भी अल्टरनेटिव डे पे गंद उठाएं पिंजरे में से। इतना गंद उठाने के बावजूद भी स्मेल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नीचे जोड़ा काफ़ी लगा हुआ है ना, फिर भी स्मेल हो जाती है छत पे। आप आएंगे आके कोई हुमक सी लगती है, तो वो हुमक अगर आप बीठे नहीं उठाएंगे वो गंद बनेगा ज़्यादा। अगर वो हुमक ज़्यादा होगी कबूतरों की आंखों को पड़ती है, कबूतर नज़ले रेशे आंखें ख़राब, वो मसलों से आपकी जान नहीं छूटती। चलो बच्चा तो बीमार हो समझ में आता है, बड़े कबूतरों की हो जाती हैं, बड़े कबूतरों की उन चीज़ों से जान नहीं छूटती। तो इन सब चीज़ों का एक ही बेहतरीन सा हल है, जो हल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ। पंखा लगाएं, और अगर रेशा आया हुआ है तो फिर तो पंखा आपको सना काम नहीं करेगा, पर अगर रेशे रूशे आने से पहले आपने पंखे चलाए मैंने अपने पिंजरों के अंदर, फिर नहीं आपके ये पिंजरों में रेशे वाले मसले आते हैं। और रेशे वाला मसला वैसे भी आप सितंबर निकाल लें तो अक्टूबर से तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सितंबर आधा भी गुजर जाएगा ना तो रेशे वाला मसला आपका ख़त्म हो जाएगा, ये आँखों वाला, क्योंकि मौसम बदलता है तो एकदम से परिंदे खुद ही रिकवरी की तरफ चले जाते हैं, दवाइयों के बगैर भी ठीक हो जाते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है। बाकी आपके साथ शेयर ये करना था कि कबूतर फिट हैं, बच्चे ज़रा ज़्यादा वो उदास हुए हुए हैं, बच्चों ने ज़रा बुरा मनाया हुआ क्योंकि बच्चे गंदे मंदे बहुत हुए हुए हैं और रश अंदर ज़्यादा है, तो बच्चों का मैंने हल ढूंढ लिया है। पर तो मैंने इनके वैसे ही पहले खोल दिए थे, बच्चों का हल यही ढूंढा है। बच्चों सारों का मैं शिफ्ट करूँगा इधर इधर, तो वो अपना इस तरीक़ाकार जो है वो चलता है वो चलाऊँगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं इनकी जो बेहतरी के लिए कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। और ठीक है, बाकी ये सामने सारा पकड़ा हुआ माल पड़ा हुआ है, ये भी उधर से निकाला है वो, क्योंकि जाल के नीचे आपको पता है ना ऊपर सुराख छोड़ा हुआ हमने, पानी आता है तो पानी आता है भाई इधर नीचे, ये पिंजरे में सारा पानी आता है। तो मैंने कहा हर टाइम यहाँ पे तो गंद ही बना रहेगा पिंजरे के अंदर। ये देखें ना, ये यहाँ पे ये सारा पानी आता है ऊपर से, ये पर साफ़ सूफ करके मैंने बिल्कुल रखा हुआ, नीट एंड क्लीन करके। ये खप्पा छोड़ा हुआ ना, यहाँ से सारे वो नीचे आते हैं, तो ये देख लें गीला हो गया कैसा बुरा हाल हुआ है। तो यहाँ से सारे निकाल के वो काम आ रहे हैं ना सामने वाले पिंजरे, उसमें डाले हुए मैंने। मैं कहा हाँ इधर सेफ़ हैं, इधर माशाल्लाह ये मेरे कबूतर सारे सेफ़ हैं। तो ये यहाँ पे सारे छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये माशाल्लाह बेहतरीन जो है ना पकड़ा हुआ माल सारा पड़ा हुआ, ठीक है। तो बस ये सूरत हाल है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आपके साथ, मैंने कहा शेयर कर दूँ। बहुत से भाई जो हैं वो चीज़ें पूछ रहे होते हैं, चल रही होती हैं। पानी के बर्तन अभी निकले हुए हैं, पानी इनको अभी मैं दूंगा थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। दाना खा लिया इन्होंने, दानी खाने के थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह इनके आगे पानी रखेंगे 15-20 मिनट बाद, और ताकि अच्छे तरीके से इनको प्यास लगे और ये
अच्छे तरीके से दवाई को अंदर लेके जाएँ। जब दवाई अच्छे तरीके से अंदर जाएगी तो परिंदे हैप्पी तो हम हैप्पी। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं आपके लिए मज़ेदार कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, जो मेरे से बेहतर हो सकता है आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, कम से कम कबूतरों के अच्छे केयर के हवाले से। बाकी मैं और चीज़ें नहीं कहता। कबूतर को रखना किस तरह, संभालना किस तरह, बीमारियों से किस तरह सेव करना है, कोई बीमारी आ जाए दूसरों को किस तरह कवर करना है, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह ताला इसमें कवर करेंगे। और एक अच्छे कबूतर को हम किस तरह से जो लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में। बाकी अभी मैं कबूतर सामने देख रहा हूँ तो चंद पॉइंट मेरे ज़हन में आए थे अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से, पर वो मैं किसी और वीडियो के लिए रखता हूँ। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।